नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत एक उत्सव का देश है जिसमें विभिन्न संप्रदाय अपनी मान्यता के अनुरूप देश में उत्सव मनाते रहते हैं। परंतु कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते त्योहारों का रंग फीका पड़ने लगा है। बकरीद पर भी कोरोना व लॉकडाउन का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सभी गांव के मुस्लिम समुदाय ने बकरा ईद के पर्व पर कुर्बानी का त्यौहार मनाते हुए लॉकडाउन के नियमों के तहत अपने अपने घरों में ईद उल अजहा की नमाज अदा किया। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष बकरा ईद के पर्व पर प्रत्येक गांव के ईदगाह, मस्जिद और वह स्थान वीरान रहे जहां पर हर वर्ष ईदगाह की नमाज होती थी। लोगों ने अपने घरों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद बिना गले मिले और बिना हाथ मिलाए ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दिया और अपने घर जाकर कुर्बानियां किया। अगर बात करें नगर पंचायत महाराजगंज की, तो यहाँ भी इसके चलते मस्जिदों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। तो इस त्यौहार को बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। लोग अपने घरों में रहकर त्यौहार को मनाया और फोन पर अपने लोगों की बकरीद की बधाइयाँ दी। कोरोना से मानवता की रक्षा के लिए खुदा से दुआ मांगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष बिलरियागंज संजय सिंह व सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर मय फोर्स के साथ जगह जगह फ्लैग मार्च करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने सांसद अमर सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि आजमगढ़ की धरती के लाल अमर सिंह भारतीय राजनीति के बड़े नेता और प्रखर वक्ता थे। आजमगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जन कल्याण के लिए तरवा स्थित अपनी पैतृक संपत्ति सेवा भारती को दान कर दिया था। अब वो हमारे बीच नहीं है। हम सभी आजमगढ़वासी बहुत दुखी हैं। हम भाजपा कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लापता की तलाश के लिए पुलिस ने जारी किया पोस्टर। 6 दिन से है गायब व्यक्ति, जहानागंज थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का रहने वाला। आपको बता दें कि पुलिस ने गुमशुदा की तलाश का पोस्टर जारी करते हुए निवेदन किया है कि श्यामा यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी समस्तीपुर, पोस्ट मंदे, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, जो 25 जुलाई 2020 को पुराना कृष्णा कॉलेज बाईपास से लगभग 11 बजे बाहर गया और फिर तब से दोबारा संपर्क में नहीं आया और ना ही तो कोई फ़ोन आया और ना ही कोई सूचना मिली और अब तक वह घर नहीं पहुंचा है। पुलिस ने निवेदन करते हुए कहा है कि जिस सज्जन को इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो इन दिए गए नंबरों पर सूचित करें। मोबाइल नंबर है 91 25 16 57 53 और दूसरा नंबर है 51 40 49 36 59। वहीं थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर है 94 54 40 29 14 और क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ का मोबाइल नंबर है 94 54 40 13 00 और पुलिस अधीक्षक का नंबर है 94 54 40 0 250। लापता व्यक्ति की अगर हुलिया की बात करें तो गोरा रंग, लंबा चेहरा, स्वस्थ हिष्ट पुष्ट शरीर, आँख, कान, नाक, औसत उम्र करीब 65 वर्ष और लंबाई 5 फुट 4 इंच है। और इनके पहनावे के बारे में बात करें तो हाफ पैंट, टी शर्ट, काला सफ़ेद लाल पट्टीदार, पैर में सैंडल और हाथ में कंगन है। हिंदी फिल्मों को भोजपुरी गीतों से परिचित कराने वाले प्रसिद्ध गीतकार मोती BA को जन्म जयंती पर सशत नमन है। 1 अगस्त आजमगढ़ कठवा के नैया बनैया रे महलवा बॉलीवुड का पहला भोजपुरी गीत लिखने वाले पूर्वांचल के प्रसिद्ध गीतकार मोती BA का जन्म 1 अगस्त 1919 को बरेजी बरहज देवरिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2009 को हो गया। लोक कला संरक्षक, रंग निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि पूर्वांचल के रहने वाले गीतों की दुनिया के बेताज बादशाह, हिंदी फिल्मों में भोजपुरी की पहचान दिलाने वाले मोती BA का जिक्र बड़े ही जोरदार से हर भोजपुरिया वासी को लेना अपने पूर्वांचल और देश का गौरव होगा। भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये। भोजपुरी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मोती BA को वर्ष 2001 के साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इनका पूरा नाम मोतीलाल उपाध्याय था। 1938 के दौर में BA करने के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे BA जोड़ लिया था।
पत्रकारिता में भी इनका मन नहीं रमा और बीटी करते समय पंडित सीताराम चतुर्वेदी की सहायता से पंचोली आर्ट्स पिक्चर्स लाहौर में फिल्मी गीत लिखने का अवसर मिला। लाहौर और फिर मुंबई में रहकर कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखे। अशोक कुमार किशोर साहू आदि के साथ कार्य किया। गीत लेखन के साथ ही कुशल अभिनय की भी छाप छोड़ी। हिंदी फिल्मों को भोजपुरी गीतों से परिचित कराने का श्रेय मोती बीए को ही जाता है। 1948 में रिलीज दिलीप कुमार और कामिनी कौशल अभिनीत नदिया के पार फिल्म के लिए इनके द्वारा लिखा गया गीत कठवा के नैया बनैये रे मलहवा बॉलीवुड का पहला भोजपुरी गीत है। इस फिल्म का मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार गीत सुपरहिट हुआ था। मूलतः भोजपुरी परिवेश से संबंध होने के कारण मोती जी को वह यथेष्ट सम्मान और प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदी संसार ने मोती बीए के कविकर्म का उचित मूल्यांकन नहीं किया। फिर भी मोती बीए भोजपुरी कविता और भोजपुरिया समाज में बहुत सम्मानित है। सीमर के फूल और तुलसी रसायन इनके द्वारा लोकप्रिय भोजपुरी काव्य संग्रह है। कालिदास कृत मेघदूत का भोजपुरी काव्य अनुवाद भी इन्होंने ही किया। असो आयल महुआ बारी में बहार सजनी, कटिया के आयल सुतार, तिसिया के रंग सरसैया के सारी, कहवा से आयल अनहरिया, सुरूज दियता बारे ले हो, सनन सनन सन बहेले पुरवैया इनके द्वारा कालजयी भोजपुरी गीत है। ऐसे महापुरुषों को और ऐसे महापुरुष को सत सत नमन है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे समाजवादी पार्टी एसपी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीमारी के चलते सिंगापुर के एक अस्पताल में पिछले 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। एक समय पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्हें उच्च सदन के लिए चुना गया था। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के साथ ही हुई थी। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले अमर सिंह ने कोरोना से बचाव हेतु संदेश दिया था। आइए सुनते हैं। जनता कर्फ्यू सफलता से संपन्न हुआ। व्यवसायियों ने व्यवसाय, आनंद महिंद्रा जैसी कंपनी ने अपने उद्योग को बंद करने का निर्णय लिया। हम लोग ये करके किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर सबसे पहले और अपने ऊपर आश्रित अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ, बहनें और बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। संक्रामक रोग है ये, बहुत तेजी से फैलता है और जब फैलता है तो रुकता नहीं। इस रोग की उत्पत्ति चीन से हुई। चीन ने इस रोग को खत्म कर दिया, कुचल दिया और अब अट्टहास लगा रहा है। और चीन की सुलगी हुई चिंगारी पूरे यूरोप, अमेरिका और भारत तक आ पहुंची है। इटली ऐसे देश में तो जहाँ इसका सृजन हुआ उससे ज़्यादा मौतें तक हो गई। सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप बचेंगे तो आप काम करेंगे, आप बचेंगे तो आप क्लास में जाएंगे, आप बचेंगे तो आपकी कंपनी चलेगी। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या चलेगा। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज बाजार में शुक्रवार की शाम क्षेत्राधिकारी सगड़ी सिद्धार्थ तोमर ने पूरे दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया। इस मार्च में बिलरियागंज थाना अध्यक्ष संजय सिंह सहित थाना के दर्जनों महिला व पुरुष कांस्टेबल मौजूद थे, जो थाना प्रांगण से निकल कर नया चौक व पुराना चौक होते हुए खास बाजार कासिमगंज तथा ब्लॉक तक फ्लैग मार्च किए। इस बीच क्षेत्राधिकारी सगड़ी ने जगह जगह लोगों से लॉकडाउन के नियमों के तहत शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की। पुलिस को बाजार वासियों की हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
थानाध्यक्ष संजय सिंह ने कानून का सही तरीके से पूरी तरह पालन कराने का सीओ सगड़ी को पूरा भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चंद्र दर्शन के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 3 दिवसों तक कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के पश्चात उत्पन्न होने वाले मलबों को सम्यक रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक है, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए खोले जा सकेंगे। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कुर्बानी अपने अपने घरों में ही की जाएगी। बकरीद के त्यौहार के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारियों, नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नगर पंचायत महाराजगंज के कई वार्डों में जलभराव हो गया है, जिससे नगर वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत महाराजगंज के कर्मचारी लगातार पानी निकासी के लिए प्रयासरत हैं। वरिष्ठ लिपिक नगर पंचायत महाराजगंज मनोज सिंह वार्डों का भ्रमण कर जल निकासी प्रबंधन का कार्य संभाल रहे हैं, ताकि नगर में जलभराव की समस्या से नगरवासियों को होने वाली कठिनाइयों से निजात मिल सके। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? व्यापारियों की बैठक में ये सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि जिस वार्ड नंबर 9 और 10 में जहाँ पे संक्रमण के ज़्यादा केसेस आए हैं, इस वार्ड नंबर 9 और 10 को लगभग पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन में शामिल कर लिया जाए। इसके दृष्टिगत बच्चन की राह से लेकर के जुल्हा टोला, बरन चौक और मन्नू चाय वाले की जो दुकान है, वो पूरा एरिया वार्ड नंबर 9 और 10 का और साथ में गोला क्षेत्र भी शामिल है, पूरा सभी को कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए सबके प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में उसको जो है घोषित किया जा रहा है। सर, अब तक जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ ढिलाई थी। क्या अब जो कंटेनमेंट जोन का विस्तार किया गया है, इसमें कंटेनमेंट जोन का पालन किया जाए? निश्चित रूप से इसमें थाना अध्यक्ष हमारे साथ हैं, CO बुढ़नपुर साथ में हैं और कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। क्षेत्रीय लोगों को भी स्वतः भी जागरूक होना पड़ेगा कि इसमें ये जो संक्रमण फैल रहा है, इसमें मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से न निकले, आवश्यक सेवाओं के लिए ही वो सूचित करके जो आवश्यक वस्तु डिलीवरी के लिए दुकानें चिन्हित की गई हैं या दवाओं की दुकान के लिए EO को सूचित करें, या संबंधित के नंबर है तो उनको होम डिलीवरी कराई जाएगी, जिससे उनके घरों में कोई सामान की आपूर्ति बाधित ना हो सके। किंतु वे घरों से न निकले। अगर वो निकलते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं तो उस पर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सभी लोगों से अपील है कि वो इस संक्रमण के रोकथाम में स्वयं भी जागरूक होते हुए सहयोग करें और पुलिस प्रशासन की मदद। खबर आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र से है। घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने से देवारांचल में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के तहसील सगड़ी के देवारांचल क्षेत्र से गुजरने वाली घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने से नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे पूरे देवारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं तहसील प्रशासन लोगों को इससे सुरक्षित करने के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को घर से बाहर न निकलने को कह रहा है। इस संबंध में जब TV20 न्यूज़ के संवाददाता राजनारायण मिश्र ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे नायब तहसीलदार मयंक मिश्र से फोन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घाघरा नदी में लगभग 3,45,000 क्यूसिक लीटर पानी छोड़े जाने से नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और अगले 2 दिनों में छोड़ा हुआ पानी यहां पहुंच जाएगा, जिससे खतरा और भी बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि इससे कोई जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए लोगों को घरों में रहने और बाहर न निकलने के लिए कहा जा रहा है। फिर भी किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना हो तो नाव का प्रयोग करने को बताया जा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्रीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान निरंतर ग्रामीणों से संपर्क रख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खतरा बढ़ने पर प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर जाने और जारी कंट्रोल रूम नंबर 05462 22 पर संपर्क करने के लिए भी बताया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों को
सूचित किया जा रहा है कि आगामी 2 दिवस में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने वाला है। आप लोग नदी के जलस्तर को देखते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहें। रोगी, वृद्ध व्यक्ति और छोटे छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम चकतगे, तहसील सदर, यूनियन बैंक से सुभाष मौर्य के गैरेज तक, मोहल्ला अराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ी, नगर पंचायत कटगर लालगंज, बड़ा पुरवा, राजस्व ग्राम कोटा बुजुर्ग, तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम रामनगर, तहसील फूलपुरा, मनोज कुमार गुप्ता के मकान के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम पुराहादी, तहसील फूलपुर, लाहौरी वाली माता मंदिर वाली गली, वार्ड नंबर 10 हरिवंश नगर, नगर पंचायत मेहनगर, सनीचर बाजार, वार्ड नंबर 5 मौलाना अबुल कलाम, नगर पंचायत फूलपुर, मेहनाजपुर, पुरानी बाजार, राजस्व ग्राम मेहनाजपुर, तहसील लालगंज, मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम कंदरी, तहसील फूलपुर, गुप्ता बस्ती, राजस्व ग्राम शमशाबाद, तहसील फूलपुर, नेशनल सोनोग्राफी सेंटर कटरा, वार्ड नंबर 10 मुंशी दौलतलाल नगर, नगर पंचायत फूलपुर, मजरा बलुआहा, राजस्व ग्राम लेदौरा, तहसील बुढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर 47 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल में से 47 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 46 व्यक्तियों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति परमानपुर, 2 व्यक्ति राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, 1 व्यक्ति जाफरपुर, 1 व्यक्ति सिधारी हाइडिल चौराहा, 1 व्यक्ति हरबंसपुर आजमगढ़, 1 व्यक्ति रौनापार हरैया, 1 व्यक्ति उचहुआ बांसगांव, 1 व्यक्ति जहांगंजी, 1 व्यक्ति रैदोपुर, 1 व्यक्ति दीदारगंज आजमगढ़, 2 व्यक्ति अलीपुर मुबारकपुर, 1 व्यक्ति ग्राम नैठी सठिया, 1 व्यक्ति चुनुकपुर अजमतगढ़, 2 व्यक्ति लालगंज, 1 व्यक्ति सनीचर बाजार फूलपुर, 1 व्यक्ति सिमराहा रानी की सराय, 1 व्यक्ति मोहल्ला पूरा खिजीर मुबारकपुर, 3 व्यक्ति वार्ड नंबर 9 सदर बाजार अतरौलिया, 1 व्यक्ति वार्ड नंबर 3 केसरी चौक अतरौलिया, 2 व्यक्ति वार्ड नंबर 11 सदर बाजार अतरौलिया, 1 व्यक्ति डुगडुगवा जमालपुर पलनी, 1 व्यक्ति मूसेपुर आजमगढ़, 1 व्यक्ति मुजफ्फरपुर मोहम्मदपुर, 5 व्यक्ति एसपी आवास आजमगढ़, 1 व्यक्ति यूबीआई सिविल लाइन आजमगढ़, 2 व्यक्ति खैरातपुर पलनी, 2 व्यक्ति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय आजमगढ़, 1 व्यक्ति टीकापुर तहबतपुर, 1 व्यक्ति भैसहा महाराजगंज, 3 व्यक्ति कंडारी माहुल अहिरौला एवं 1 व्यक्ति बालपुर ठेकमा के रहने वाले हैं। बचे हुए 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का विवरण प्राप्त होने पर प्रेषित किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं जनपद में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि किया जाना है, जिसके लिए जीएसटी एसएसआई स्वच्छता मानकों एवं उद्यम आधार के लिए पंजीकरण के साथ साथ उन्नयन एवं मानकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश हेतु सहायता देना, कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षण मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में जानकारी देना एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना, बैंक ऋण प्राप्त करने एवं उन्नयन करने हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना एवं पूंजी निवेश सामान्य अवसंरचना तथा वाणिज्य एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक सहकारिता तथा सहकारी समितियों का सहायता प्रदान करना है।
पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नगर पंचायत महाराजगंज के कई वार्डों में जलभराव हो गया है, जिससे नगर वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत महाराजगंज के कर्मचारी लगातार पानी निकासी के लिए प्रयासरत हैं। वरिष्ठ लिपिक नगर पंचायत महाराजगंज मनोज सिंह वार्डों का भ्रमण कर जल निकासी प्रबंधन का कार्य संभाल रहे हैं, ताकि नगर में जलभराव की समस्या से नगरवासियों को होने वाली कठिनाइयों से निजात मिल सके। शहर के 4 क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त हुई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इन संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कंटेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल्स कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण बनकट बाजार, बनकट सगड़ी, सलमानी अस्पताल के पीछे ब्रह्मस्थान, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, फ्रेंड्स कॉलोनी बदरका, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, आसिफगंज नगरपालिका परिषद आजमगढ़ हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 14 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। महाराजगंज में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय प्रशासन इसके रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटी हुई है, फिर भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महाराजगंज कुंजन कुमार ने बताया कि नगर पंचायत में कुल 10 व्यक्ति के संक्रमित होने की जानकारी मिली है, जिसमें से 1 व्यक्ति नेगेटिव पाया गया है, तो वही 4 वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। वही जारी दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक करने के लिए चौराहे पर लाउड स्पीकर के माध्यम से 24 घंटा नगरवासियों को जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ कहा गुंजन कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। पेशेंट बढ़ रहे हैं और कितने अब तक पेशेंट निकले और किन किन वार्डों में हुए? हमारे यहाँ 4 वार्डों में 10 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 2 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी 4 वार्ड अभी भी कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। लोहिया नगर में 1 पेशेंट था, निगेटिव होके आ गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन अभी बना हुआ है। उसके बाद रविदास नगर में 2 लोग मिले हैं, मौलाना आज़ाद नगर में 3 लोग मिले हैं और इंदिरा नगर में कल 4 लोग एक ही परिवार के मिले हैं। टोटल 10 में से 8 लोग अभी पॉजिटिव हैं, बाकी 2 लोग निगेटिव हो गया है। सर, नगर पंचायत में इसके अनाउंसमेंट और प्रिकॉशन के अनाउंसमेंट के लिए वहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पूरे नगर पंचायत में कहाँ कहाँ लगे? हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र जो हैं, हमारी जो कूड़े गाड़ी है उस पर लगे हुए हैं, बाकी बजरंग चौक पे लगे हुए हैं, नया चौक पे लगे हुए हैं और पुराने चौक पे 3 जगह ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लगातार मैं कोरोना और संचारी रोग के रोकथाम के लिए प्रचार करवा रहा हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रतिदिन मैं मार्केट में खुद जा रहा हूँ, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जिन दुकानों पे मास्क लगा के लोग नहीं बेच रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि मास्क लगा के बेचिए, नहीं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन का जो प्रोटोकॉल है उसकी मॉनिटरिंग इस वक्त कौन कर रहे हैं? लगातार तहसील स्तर से भी की जा रही है, मैं खुद देखता हूँ। और नगर पंचायत के गाड़ी जो सैनिटाइजेशन गाड़ी है प्रतिदिन वहाँ जाती है, सैनिटाइज करती है और हमारे सफाई कर्मचारी वहाँ प्रतिदिन जाकर सब सफाई कर रहे हैं।